देखो इसमें क्या हो जाता है हम लोग को, रिटायरिंग ये क्लियर है ना, सेल्स बेसिस एवरेज प्रॉफिट बेसिस एंड एज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला। दक्ष, यस हेलो, सर। ये क्लियर है। अब मैं क्या कर, एवरेज प्रॉफिट वाला वापस बता दो। एक सेकंड में एवरेज प्रॉफिट बता रहा हूँ आपको। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, सर मुझे ये नहीं समझ, सेल्स बेसिस से ये फॉर्मूला लगा के सेल्स इतने इतने टाइम की कैसे निकलेंगी? फिर सेल्स तो प्रॉफिट, गिवन होगा ना, सेल्स तो हमें पता नहीं होगा। प्रॉफिट कैसे निकलेंगी? नहीं सर, मतलब सेल्स इनटू परसेंट इनटू आरपीएस से प्रॉफिट निकलेगा उस जितने टाइम पार्टनर का का। नहीं, इससे प्रॉफिट निकलेगा। एक सेकंड देखो, इससे हमारा प्रॉफिट निकलेगा, सेल्स है, सेल्स इनटू परसेंटेज से प्रॉफिट निकलेगा, राइट। और उसको रिटायरिंग पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तो अमाउंट निकल जाएगा जो रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट होगा इस पीरियड का, इस ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईयर का पीरियड का, इस पीरियड में जितने दिन तक वो रहा, 1419 से लेके 31/3 39/19 तक, इस पीरियड का सेल निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज, जनरली वी अज्यूम की प्रॉफिट परसेंटेज ना चेंज नहीं होता, एक्सक्यूज मी, जनरली हम लोग क्या देखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज चेंज नहीं होता। अगर प्रॉफिट परसेंटेज चेंज नहीं होता तो पिछले साल के प्रॉफिट परसेंटेज ले लेते हैं, करंट ईयर का सेल्स ले लेते हैं, और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 2/3 3/4 जो भी है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ गया शेयर। तीसरा होता है एवरेज प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में ना पिछले 3-4 सालों का, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 का प्रॉफिट गिवन होगा, तीनों साल का प्रॉफिट ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, और जो आएगा आंसर वही प्रॉफिट होगा। अब ये प्रॉफिट अगर गिवन होगा, एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया, अब इसमें ये कितने दिनों तक जिंदा रहा, 6/12, और फिर रिटायरिंग पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पार्ट 3 में जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है, अब आपका क्वेश्चन होगा सर इसमें आपने 6/12 क्यों नहीं किया। यहाँ पे क्या होता है, हमने सेल्स कितने दिनों का लिया, 6 मंथ्स का ही तो लिया, तो हम उसके लिए यहाँ पे टाइम फैक्टर नहीं लगाते, बिकॉज सेल्स ऑफ दैट पीरियड इज टेकन, ठीक है। सेल्स फ्रॉम 1419 टू 3919 इज टेकन, ठीक है। अगर हमने ये सेल्स लिया है हमारे को, तो हम टाइम फैक्टर, देयरफॉर नो टाइम फैक्टर, नो टाइम फैक्टर, यहाँ पे कोई टाइम फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रॉफिट का जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। रिटायरमेंट सर में सब टाइम कुछ से, फैक्टर मतलब, हाँ जी, टाइम फैक्टर नहीं है मतलब? टाइम फैक्टर का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो कितने दिनों तक जिंदा रहा, 6 महीने तक, तो हम ये एवरेज प्रॉफिट जो निकाला ये तो पूरे साल का प्रॉफिट होगा, तो हमने इस वाले केस में 6/12 कर दिया, क्योंकि आधा साल का प्रॉफिट बना दिया। अगर 3 महीने जिंदा रहता तो 3/12 कर देते, 4 महीने जिंदा रहता तो 4/12 कर देते, राइट। तो ये टाइम फैक्टर। अब यहाँ पे तो आपने उस पीरियड का सेल्स ही लिया, तो टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 6/12 ही है, राइट। यहाँ पे तो पूरे साल का प्रॉफिट है, उसके लिए टाइम फैक्टर लगाना पड़ता है, राइट। मतलब टाइम एलिमेंट कितने दिनों का प्रॉफिट होगा। अब मैं इसका जर्नल एंट्री आपको बता दे रहा हूँ, उसमें जर्नल एंट्री में क्या होता है। अब सपोज कर और लो एज ए, स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन में क्या करना है? ओ, क्वेश्चन में एज लिखा है, स्पेसिफाइड, वो तो क्वेश्चन में लिखा ये होगा मतलब क्या। यही दोनों ऑप्शन में से करना होगा ना? हाँ नहीं, ये दो कब नहीं, क्वेश्चन अभी मैंने बताया एज स्पेसिफाइड क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में लिख दिया कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट करंट ईयर का प्रॉफिट है, हाँ जी, फिर तो उसी प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में ये लिख दिया कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो करंट ईयर का प्रॉफिट है, ठीक है जी, वही करेंगे। मतलब स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन मतलब आई वांट टू टेल एज स्पेसिफाइड इन डीड, डीड में उन्होंने क्या बोल दिया, पार्टनरशिप डीड में जो लिख दिया उसके हिसाब से तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है, सर 3, एक सेकंड कॉपी करो। अच्छा मैं नीचे कर लूँ, हाँ एक सेकंड, सर एक मिनट। नोट कर लूँ।
हो गया सर। हो गया। चलो अब मैं आगे कर रहा हूँ आपको। सपोज कर लो कि पार्टनरशिप में 3 पार्टनर्स है ABC, और जो B रिटायर कर रहा है, उसके लिए मैंने इसको सर्कल कर दिया। अब जब B रिटायर कर रहा है तो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा हो तो हम लोग क्या बचते हैं, अब ये चला गया तो बचा कौन, A और C। तो हमारा न्यू PSR भी क्या हो जाता है 3:1, और हमारा गेनिंग रेशियो भी 3:1 ही हो जाता है इस केस में। अब हम लोग क्या करते हैं इस केस में, आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब मुझे प्रॉफिट, वो जो प्रॉफिट निकाला उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो हम लोग उस प्रॉफिट को बोलते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं, P&L सस्पेंस। और ये सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा। टू रिटायरिंग पार्टनर मतलब बीज कैपिटल, बीज कैपिटल मिलेगा। तो जो आपका वो अमाउंट आया यहाँ पे P&L सस्पेंस में डाल देंगे, ठीक है, ये हमारा डाल देंगे। अगर आपका अगर ये कंडीशन होता है तो आपको ये वाली जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। बट अगर कभी कभार क्या हो जाता है कि ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं ए बी और सी है, जो सर ए और सी है, अब जैसे ए बी और सी है, सर P&L सस्पेंस से क्यों पैसा मिल रहा है? क्योंकि ये साल के बीच में है ना, एग्जैक्टली एक्चुअल प्रॉफिट तो है नहीं, ये तो एक अज्यूम प्रॉफिट हो गया ना। ये तो हम लास्ट ईयर के बेसिस, ये तो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो हमें किसी बेसिस पे उसको तो पैसे देने पड़ेंगे, वो जा रहा है तो हम लोग उसके लिए इसको P&L सस्पेंस लेते हैं। अगर यहीं पे प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो इस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। ये एंट्री प्रॉफिट के लिए, एंट्री क्या है, इफ प्रॉफिट के लिए, लॉस में रिवर्स, लॉस में रिवर्स, बीज कैपिटल टू सस्पेंस, लॉस में रिवर्स इट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए है, बी है और सी है, कोई दिक्कत। अब बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, बट ए और सी ने क्या डिसाइड किया कि यार हम लोग अपना रेशियो ना 1:1 रखेंगे। हम लोग अपना रेशियो क्या करेंगे, 1:1 रखेंगे, हम लोग ये 3:1 नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि न्यू PSR हैज चेंज्ड, हैज चेंज्ड। जैसे पीछे वाले में क्या किया हमने, 3:1 ही रिटेन किया, यहाँ पे 3:1 ना करके 1:1 किया। जब कभी न्यू PSR चेंज हो जाता है तब आप एंट्री ऐसे नहीं करोगे, तब आप करोगे AC टू बीज कैपिटल, बीज कैपिटल। जो प्रॉफिट है वो बी को जितना मिलेगा वो ए और सी गेनिंग रेशियो में देंगे। अब गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे ऑन करके, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे ऑन करके हम लोग। तो गेनिंग रेशियो ए और सी का निकाल लेते हैं ऑन करके, ये रहा। तो हमारा 3 ओल्ड रेशियो 3/4 था, 1/4 था, नया 1/2 है, ये 1/2 है। अब इसको हम 4 करेंगे, 2 × 2 1/4, और इसको हो गया हमारा × 2 × 2 2 -1/4। तो सी इज गेनिंग एंड योर ए सैक्रिफाइसिंग। हाँ, अगर कोई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, जैसे इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग हो गया, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इफ एनी, इफ एनी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी हो सकता है ना, इफ एनी, तो ये हम लोग लिखेंगे। हाँ सर इसमें P&L सस्पेंस से डेबिट क्यों नहीं हो रहा है पैसा? नहीं, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रेशियो बदल गया ना। पहले पार्टनर्स का प्रॉफिट क्या था, पहले पार्टनर्स का, जैसे इस वाले में 3:1 था, 3:1 ही रिटेन किया। यहाँ पे 3:2 ये इसके जाने के बाद 3:1 न रख के इन्होंने 1:1 रख लिया, मतलब रेशियो मतलब चेंज हो गया ना। बेसिकली अगर गेनिंग रेशियो सेम रहता है तो P&L सस्पेंस से पैसा देंगे, वरना वरना पार्टनर्स ये आपस में ऐसे पैसा एंट्री देंगे। करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे हमने गुडविल का भी एंट्री करा था, राइट, ऐसे हमने गुडविल का भी सर एंट्री करा। जब जब अगली बार क्वेश्चन करूंगा तब याद आएगा, अब ऐसा मेरे को हर क्वेश्चन को याद। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन से उसको बेटर में समझेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसमें ना सिर्फ प्रॉफिट की एंट्री करना। अब ध्यान से देखो, राजेश ये हटा देता हूँ। अब देखो राजेश सुधीर अनिल का प्रॉफिट 532 है, ठीक है। अनिल रिटायर्ड फ्रॉम पार्टनरशिप ऑन 1 अगस्त। अब देखो हमारा जो साल है 1419 है, 1419 खत्म कब हुआ, 1 अगस्त को, 1 अगस्त को 1418 है, सॉरी 14, हाँ 18, और खत्म हुआ 1 अगस्त 18 को। तो ये हो गया अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के लिए रहा। पेन बदल लूँ क्या, 4 मंथ्स के लिए रहा ये हमारा। फिर उसके बाद देखो मैं क्या कह रहा था कि हमें प्रॉफिट के लिए कुछ ना कुछ लिखा होगा। मैं सारा ट्रांजैक्शन तो ओल्ड जैसे ही है, इसमें प्रॉफिट के लिए क्या लिखा होगा, अनिल शेयर, अनिल रिटायर कर रहा है, अनिल शेयर ऑफ प्रॉफिट, अनिल है लास्ट वाला, तो अनिल का शेयर मतलब 2/10 है। हमें जो क्वेश्चन करना है वो 2/10 के कैलकुलेशन के हिसाब से करना है। तो अनिल शेयर ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा हमारा
Anil's share of profit or loss from the beginning to the date of the retirement was to be determined on the basis of last. ये देखो as specified in question, इसने बोला कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वही हमारा प्रॉफिट है. अब लास्ट ईयर प्रॉफिट ना होके क्या हो गया, लॉस था. लास्ट ईयर क्या था, लॉस था. तो चलो अनिल का शेयर निकाल लेते हैं. हमारे को 60,000 इंटू 2/10 इंटू 4 महीने के लिए लॉस निकालेंगे 4/12 करके. अब निकालो अनिल का शेयर ऑफ लॉस कितना आ गया, करना जरा. तो इसका 4,000 आया हमारा. अनिल का क्या आ गया, 4,000 आ गया हमारा लॉस. अब व्हाट्सएप वीडियो कॉल की पता नहीं कैसे लग गया, गलती से लग गया होगा, यहाँ पे क्लिक हो गया होगा, सॉरी. अब देखो यहाँ पे तो 60,000 2/10 4 ये समझ में आ गया मैंने क्या बोला. ये 1418 से लेके 1818 तक रहा 4 मंथ. इसका म्यूट हो गए हो आप सर, आप म्यूट हो गए हो सर. आई कैन नॉट हियर यू. अब ठीक है, हेलो, अब ठीक है. आई एम नॉट एबल टू हियर यू हेलो हेलो सर. आई एम